श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बिन्दावि तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपते देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं धित्तात्युहं प्रणतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तं कौपीनवन्तं खलु भाग्यवन्तं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तं कौपीनवन्तं खलु भाग्यवन्तं। गौरी गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, हम लोग कम या बेसी मायावाद विचार के द्वारा दूषित है। गौड़ी गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, हम लोग न्यूनाधिक कम और बेशी मायावाद विचार के द्वारा दूषित है। मतलब समझे नहीं, प्रभुपाद क्या कहना चाहता है? क्या हम लोग मायावादी है क्या? क्या हम लोग मायावादी हैं? क्या कहना चाहता है? प्रभुपाद कहना चाहता है, गुस्सा ना करे, ये अपराकित जगत का बातें हैं, स्वीकार करे ना स्वीकार करे इसमें कुछ आएगा जाएगा नहीं, लेकिन सच्चाई को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। प्रभुपाद के कहने का मतलब है, मायावाद मतलब गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम परिकर वैशिष्ट कुछ भी है, इसमें परिपूर्ण विश्वास का अभाव है। मायावादी लोग बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। भगवान के नित्य धाम है, भगवान का नाम नित्य विराजमान है, भगवान का लीला नित्य, भगवान का पारिषद परिकर नित्य, हर चीज नित्य है। लेकिन मायावादी लोग मानते नहीं। मायावादी लोगों को कहना है भगवान का नाम फाम कुछ नहीं, सिर्फ ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये कहना है। भगवान विकार प्राप्त होकर ब्रह्म माया का चक्कर में गिरकर विकार प्राप्त हुआ और ये सब दिखाई पड़ा, ये कहना है। मायावादी लोग को पूछो भगवान का संज्ञा क्या है, ईश्वर का डेफिनेशन क्या है? क्या ये लोग मानते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकता है? भगवान अगर सब कुछ कर सकता है, भगवान को क्यों सच्चिद आनंदमय चिन्मय भगवान को विकार प्राप्त होने का क्या आवश्यकता है? कुछ जरूरी है क्या? भगवान को विकार प्राप्त होना पड़ेगा? जो चिन्मय वस्तु नित्य वस्तु और डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो क्या माया हुआ? ये भी कोई बात हुआ? हैं पागलपंथी। मायावादियों का कहना है कि भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम रूप परिकर वैशिष्ट जो कुछ भी है लीला, कुछ नित्य नहीं। निराकार निर्विशेष ब्रह्म विराजमान है। वेदांतों में भी यही स्थापन किया शंकराचार्य जी।
शंकराचार्य जी यही स्थापन किया, शंकराचार्य यही स्थापन किया क्या? निराकार निर्विशेष ब्रह्म, इसी को स्थापन किया शंकराचार्य जी ने ये बोला। अभी प्रभुपाद के कहने का मतलब है, अगर सच पूछो तो हम लोग का अंदर में भी क्या गुरु वैष्णव का लिए, धाम का लिए, नाम का लिए 100% विश्वास है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। या तो अगर हम 50% विश्वास करें तो चलो आप 70% विश्वास करें, कोई और आदमी 80% विश्वास करे, 90% में हो सकता है, या तो 95% हो सकता है। लेकिन we can reserve the right of not believing भगवान, more or less, कम या ज्यादा, थोड़ा हो सकता है। मायावाद का जो भी जीवाणु है, कंटामिनेशन है, वो रिजर्व कर दिया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया मोर और लेस, कम या ज्यादा, हम सभी मायावाद विचार के द्वारा दूषित है। ऑफ कोर्स शुद्ध भक्तों का बात यहाँ पैदा नहीं होता। हम शुद्ध भक्तों का बारे में नहीं बोलना चाहते। शुद्ध भक्तों तो परिपूर्ण विश्वास है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारो, नित्य दास पति तुआ अधिकारो। विद्यापति बताया ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारो, नित्य दास पति तुआ अधिकार। बताए इसीलिए मायावादियों का साथ, अर्थात प्रकाशानंद सरस्वती पाद, अभी महाप्रभु का साथ जब भेंट हुआ, बातें चलते रहे, तो सारे मायावादियों का पूरा दिल हिल गया, पूरा दिल मेल्ट हो गया, क्योंकि साक्षात भगवान है, परात्पर अखिलेश्वर गौरांग। क्या कुछ नहीं हो सकता भगवान के दर्शन के द्वारा, भगवान के प्रभाव के द्वारा, क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता। महाप्रभु जी ने काल प्रकाशानंद सरस्वती पाद और तमाम मायावादियों को, जो कि शंकराचार्यों को मानते हैं, हम भी मानते हैं उसको, कि शंकर साक्षात शंकर, भगवान के आदेश के द्वारा प्रेरित होकर इन्होंने मायावाद भाष्य, शारीरक भाष्य स्थापन किए। ये उनके को गुना नहीं, तार दोष नहीं, तेहो आज्ञाकारी दास, आर जय सुने तारा सर्वनाथ। महाप्रभु बताए, काल चर्चा की। चिदानंद देहोतार, अर्थात भगवान का चिदानंद देहोतार स्थान परिवार, महाप्रभु जी ने बताया, चिदानंद शरीर धाम स्थान परिकर सब कुछ तारे कहे प्राकृत सत्यर विकार। शंकराचार्य जी ने बोला प्राकृत सत्य का विकार है। अब कौन मानेगा बोलो? ये भी कोई बात हुआ? ये भी कोई बात हुई? महाप्रभु कह रहे हैं शंकराचार्य जी का कोई दोष नहीं है, तार दोष नहीं, तिहो आज्ञाकारी दास, आर जय सुने तार है सर्वनाश। त्यो आज्ञाकारी दास है, इसीलिए किया। बाद में महाप्रभु जी ने एक जबरदस्त सिद्धांत स्थापन किया। ये शास्त्रों का ही सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि महाप्रभु मनमानी स्थापन कर दिया, ऐसा पक्का बात है। महाप्रभु जी ने बताया, प्राकृतो कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा नहीं आर नहीं इहार ऊपर। अगर
सच्चिदानंद विग्रह विष्णु को अगर हम प्राकृत मटेरियल बोल दिया, इससे बढ़कर विष्णु निंदा होता ही नहीं, जो शिशुपाल जी ने किया। शिशुपाल जी ने भगवत चरण में यह अपराध किया, प्राकृत गाली दिया, जन्म का ठीक नहीं, बेजन्मा है, निर्बोध है, जरा सब कुछ गाली दिया है। प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नहीं यार, इससे बढ़कर विष्णु निंदा और होता ही नहीं। महाप्रभु जी ने अभी शास्त्रों का निचोड़ प्रकाशानंद सरस्वती पाद और मायावादियों को सामने धर दिया। कैसे? तत्व जनो ईश्वरे ज्वलित जलन, जैसे जलता हुआ आग है, या तो सूरज का साथ भी तुलना किया जा सकता है। तत्व ईश्वर तत्व कैसा है? तत्व जनो ईश्वरे ज्वलित जलन, जलता हुआ आग है। जीवों का स्वरूप जैसे स्फुलिंगेर कौन, और वो आग जलता हुआ आँख से कोई अगर चिंगारी निकल के आ रहा है, महाप्रभु ने दैट इज नियर अप्रोक्सीमेशन, ये उदाहरण रियलिटी में तो नहीं है, लेकिन समझे तो समझे, कैसे समझे, समझने के लिए तो कोई नियर अप्रोक्सीमेशन कुछ चाहिए ना। शास्त्र में देखो, भागवत जी महापुराण हो, कोई भी हो, हर जगह वैष्णव जी हो, नारद जी हो, या शंकर भगवान हो, कोई भी हो जो शास्त्रों का व्याख्या कर रहा है, हर जगह ये लोग एक उदाहरण सिलेक्ट किया, उदाहरण उठा लिया। बोले जैसे देख रहे हो ना, जैसे वेदांत सूत्र में है, वेदांत सूत्र में कहना है जीव कैसा, जीवात्मा कैसा है, हम कैसे समझे? देखना चाहता है जीवात्मा। अरे मूर्ख, जीवात्मा को कैसे देखोगे? ये आंखों से देखा नहीं जाता। सुना ना पहले, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न विभु न श्रुते न जम एव ऐश तेन लभ्यो, ये सब तो कैसे देखोगे? तो फिर समझे कैसे? वेदांत सूत्र ने बोला गुणात आलोकवाद, आत्मा को अगर जानना चाहते हो कि कैसा है क्वालिटेटिवली, गुणात आलोक, जस्ट लाइक ए लाइट पार्टिकल, ये समझो लाइट का जो पार्टिकल है ऐसा, और कुछ नहीं। तो क्या लाइट है? अरे लाइट नहीं है। तो कोई पूछे लाइट है क्या जीवात्मा, आप समझा ही नहीं, लाइट नहीं है। ये आपने बोला कैसा हम जानना चाहते हैं, इसको तो आपका सामने जीवात्मा को रख के कैसे दिखाए बोलो? जीवात्मा तो ऐसा दिखेगा नहीं ना, ऐसा दिखेगा नहीं। इसलिए वेदांतों में बोला गुणात अलगवत, अर्थात कैसा गुणावली है आत्मा का, जैसे लाइट पार्टिकल है ऐसा। लाइट नहीं है, लाइट तो जड़ जगत का, लाइट तो जड़ जगत का चीज है, आत्मा तो जड़ जगत का है नहीं। इसीलिए तत्व जानो ईश्वरेर ज्वलित जलन, जीवे स्वरूप जैसे स्फुलिंगेर कौन, चिंगारी जैसे आंख से आता है, यूं समझ लो कि नियर अप्रोक्सीमेशन। और क्या? जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान। कोई अगर शक्तिमान है, शक्तिमान मतलब इसका अंदर में शक्ति है, वो शक्ति को दिखाए तो दिख जाएगा, शक्ति को ना दिखाए तो दिखेगा नहीं।
जीव तत्व शक्ति और कृष्ण तत्व शक्तिमान। अचिंत भेदाभेद विचार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और इनके शक्ति एक दूसरे से अभिन्न है। साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? डिफरेंट तो डिफरेंट, नॉन डिफरेंट ना, ऐसा नहीं। अपराकृत जगत का बातें प्राकृत विचार लेके समझा नहीं जाएगा महाराज। अपराकृत जगत का जो बातें हैं प्राकृत एक्सपीरियंस लेकर समझा। हम लोग हर वक्त प्राकृत एक्सपीरियंस बैंक ढूंढते हैं। कोई नया चीज देखा, ओ ऐसा हो सकता है, और नहीं तो ऐसा होगा और क्या। लेकिन ऐसा नहीं। प्राकृत एक्सपीरियंस बैंक को सर्च करो करके ये मिलने वाला संभव नहीं। अप्राकृत वस्तु को वो प्राकृत गोचर न है। अप्राकृत वस्तु चिन्मय, लेकिन चिन्मय जीवात्मा, लेकिन अभी ऐसा हालत में गिर गया कि लगता है कि ये मटेरियल है, असली बात में नहीं है। कृष्ण शक्तिमान, इनके शक्ति अभेदांत में बोला शक्ति शक्ति मत्तोर अभेद। शक्तिमान एवं शक्ति एक दूसरे से अभेद है। जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान। गीता, विष्णु पुराण आदि तहाते प्रमाण। ये सारे प्रमाण शास्त्र में है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी कह दिया, चलता नहीं। अपराकृत जगत में मनमानी कुछ बात चलेगा नहीं। सारे के सारे प्रमाण के साथ स्थापन करना है। जैसे लीगल मैटर, आप लीगल मैटर स्थापन करना चाहो तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। लॉ बुक का इतना सेक्शन है, इसमें ये है, ये प्रमाण है, देना पड़ेगा ना। नहीं तो जज बैरिस्टर कुछ मानेगा नहीं ना। इसीलिए महाप्रभु जी ने गीता से, और इसीलिए महाप्रभु जी ने गीता से और विष्णु पुराण से प्रमाण दिया। गीता में बताया अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धिम में पराम जीवभूताम महाबाहो जयेदम धर्जति जगत। अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो जयेदम धर्जति जगत। भगवान बोला ये जीवात्मा जो है, प्रकृति एक्चुअली मैटर है। प्रकृति मैटर है, कोई प्राण नहीं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। प्रकृति का अंदर में शक्ति संचारण करके इसको एक्टिव बनाता है ना। जैसे रोबोट है, रोबोट इटसेल्फ कोई प्राण नहीं है, लेकिन इसका अंदर में बैटरी है, चार्जर, सब कुछ है। वो अगर डाल दो तो आदमी का वहाँ पे काम करते रहेगा, बातें बोलते रहेगा। ठीक है ना। अपरयाम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो बाहो जयदम धैर्य। तमाम जो दुनिया चल रहा है, ये तमाम दुनिया चल रहा है, सारे जगत उथाल पताल चल रहा है। इसका पीछे हमारा जो शक्ति है, जीव शक्ति, जीवभूतम महाबाहो, जिसके द्वारा ये तमाम जगत को धारण करके रखा।
तमाम जीवों को, चाहे एक्वाटिक है, एलिमेंट प्राणी हो, कुछ भी हो, सब विड्रॉ कर लो, सब विड्रॉ कर लो। अनंत जीव राशि जो ये ब्रह्मांड में है, उसको विड्रॉ कर लो, सो क्या पड़ा रहेगा? मैटर पड़ा रहेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं रहे। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत स्थूल जगत, ये सारे मेटेरियल जगत है। मन, बुद्धि, अहंकार रूप लिंग जगत, ये अष्ट प्रकार, ये 8 प्रकार का चीजों के द्वारा ये अपरा व जड़ा प्रकृति का निर्माण है। एक्चुअली प्रकृति इज नथिंग बट मैटर। मेरा शरीर मैटर, एक चिंगारी आत्मा अंदर में है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, बातें करता हूँ, सब कुछ। अगर ये चिंगारी का मापी चिंगारी भी नहीं, भगवान ने बोला देखो, बाल अग्रभागस्व, हेयर टिप, बाल अग्रभागस्व है, शतभागस्व शतधा कल्पितस्य च। हेयर टिप को 100 भाग करो, उसके एक एक भाग को 100 भाग करो, दिखेगा नहीं, नॉट इवन लाइक ए डस्ट पार्टिकल। इसके नाम है ये जो जड़ा प्रकृति। इससे अलावा एक परा प्रकृति है, जो अनगिनत जीवात्मा, काउंटलेस जीवात्मा, they are going to enter into this prakriti and ये प्रकृति को एक्टिवेट कर रहा है, लगता है कि एक्टिवेट हो रहा है। अपरियामितस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीवभूता महाबाहु जयम धर्यति जगत। देश ब्रह्मांडो स्थूल और लिंगमय ब्रह्मांडो ये माया के द्वारा विरचित है, माया के द्वारा विरचित है। माया प्रसिद्ध हो, इनके अतीत और जरा प्रकृति का अतीत और एक चीज है, शक्ति है मेरा, वो क्या है? जीव तत्व। जीव क्या है? न शुद्ध सत्ता, शुद्ध अहंकार, मनोवृत्ति है, समस्त ही माया का अतीत कोई पराशक्ति के द्वारा गठित है। इफ यू गो इनटू डीप नॉलेज, आप देखोगे जीवात्मा को जो कंस्टिट्यूएंट है, गठनगत वैचित्र है, सारे अपराकृत है। लेकिन माया के कारण जीवात्मा इतना क्षुद्र है, दे इनके पावर माया का सामने टिकते नहीं। सो माया का चक्कर में आ जाता है, और एक दफे माया का चक्कर में आ ही गया तो माया जैसे कहीं वैसा है। आजकल चलता है ना संसार, कोई आदमी बोलता है महाराज हमारा चलता नहीं संसार में, किसका चलता है? बीवी का चलती है, इनकी चलती है। हर संसार में देखो, छानबीन करो, इफ नॉट मोर 99% संसार में बीबी का चलती है, अपना चल। यहाँ तक कि जिसका नाम है कुमार आशुतोष, बांग्ला का टाइगर बोला जाता था, कुमार आशुतोष इतना पावरफुल आदमी था। और बांग्ला का इसका एक टाइटल दिया गया, बांग्ला का शेर है। लेकिन ये भी जब घर आते थे, बीबी का सामने उसका सर नीचे हो जाता। ये चक्कर है महादेवी का,
हंसने वाला बात है क्या? सच्चा है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूले से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और एक प्रमाण महाप्रभु जी ने विष्णु पुराण से दिया है। विष्णु शक्ति परा प्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या अथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋषति। विष्णु शक्ति परा प्रक्ता। विष्णु शक्ति तीन प्रकार का है। एक पराशक्ति है, एक है क्षेत्रज्ञा, और है अविद्या संज्ञा। मतलब क्या हुआ? चित्त शक्ति, क्षेत्रज्ञा मतलब गीता में आता है क्षेत्रज्ञ कंसेप्शन, क्षेत्रो एंड क्षेत्रज्ञ कंडीशन। ये शरीर को एक फील्ड, this body can be compared with a field where you can cultivate and accordingly then you can get. ये जो शरीर है इसको एक मैदान का साथ, एक फील्ड का साथ तुलना किया गया। इसमें गुणों का आबादी हो रहा है, या गुणों का आबादी हो रहा है। जैसा आबादी होगा ऐसा अनाज होगा, और क्या। ये जो शरीर है, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताया, अर्जुन ये जो शरीर देख रहे हो, दिस बॉडी कैन बी कंपेयर्ड विद ऑन फील्ड। भगवान गीता में अर्जुन को। एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, ओनर ऑफ द फील्ड कौन है? बोले आत्मा। ये जो कंसेप्शन है क्षेत्रों एवं क्षेत्रज्ञों, ये दोनों का, ये दो कंसेप्शन पक्का बैठना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फील्ड, इसका अंदर जो आत्मा है ये इसका मालिक है। सो विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋषति। तीनों किस्म का शक्ति हर शास्त्र में इसका प्रमाण है। विष्णु पुराण से महाप्रभु उठाया परा, क्षेत्रज्ञा और अविद्या। अविद्या कौन है? अविद्या माया है। अविद्या ये माया है। अविद्या संगा विष्णु। विष्णु का जो पराशक्ति है ये चित्त शक्ति है, ये एब्सोल्यूट है। पराशक्ति, विष्णु शक्ति पराप्रक्ता। विष्णु का पराशक्ति ही चित्त शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति ही जीव शक्ति। अत्यंत बहुत सामान्य इसका आयतन है, बहुत सूक्ष्म होने का कारण इसका जो पावर है टिकता नहीं। माया का सामने एक खड़ा नहीं सकता। माया रूप अविद्या अपरा और कर्म संज्ञा रूप अविद्या शक्ति नाम माया। The driving force for which you are running and doing everything, thinking, doing, ये अविद्या शक्ति माया। माया रूपे जिसको माया रूपा अविद्या से अपरा भिन्ना अतः जीव शक्ति को माया से अलग सा माना गया, अलग सा है विचार है। जाके माया रूपा अविद्या से अपरा भिन्ना अर्थात चिन्मय जीवात्मा का साथ ये माया का कोई ताल्लुकात है ही नहीं।
क्या कहते हो महाराज? हाँ, बा सच पूछो तो आत्मा का साथ ये माया का कोई ताल्लुकात है ही नहीं, कोई ताल्लुकात है नहीं। ये चिन्मय है, ये मैटर है, फिर भी माया का चापेट में आ गया, माया का प्रभाव का अंदर आ गया। इसलिए विष्णु शक्ति पराप्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। अभी है ये जो विष्णु शक्ति पराप्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, तथा अपरा होगा नहीं, क्योंकि इसको जोड़ने से माने अलग हो जाएगा। अब प्रिंटिंग अगर मिस्टेक है तो थोड़ा देखने में उल्टा हो जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है तथा पर, और एक साथ जोड़ दो, तथा तथा और परा को एक साथ जोड़ दो तो माने हो जाएगा तथा अपरा, ये उल्टा माने हो जाएगा। इसलिए विष्णु व्याकरण में बड़ा ये सब बहुत इम्पोर्टेंट, प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हो तो तुरंत इसको रेक्टिफाई करना है। विष्णु क्योंकि माने बदल जाएगा ना। विष्णु शक्ति ही पराप्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति ऋषभ। ताले विष्णु शक्ति पराप्रक्त माने चिन्मय शक्ति, जिसके द्वारा अपराकित जगत सब कुछ है। और क्षेत्रज्ञाख्या बोल के एक भगवान कह रहे हैं, एक ये भी पराशक्ति है चिन्मय, इसका नाम है जीव शक्ति व तटस्थ शक्ति। ये भगवान का ही है, बट भगवान का साथ जीव का अचिंत्य भेदाभेद के द्वारा रिलेशनशिप है। तमाम दुनिया का भी भगवान का साथ अचिंत्य भेदाभेद विचार के द्वारा ही संबंध माना जाएगा, नहीं तो उल्टा बैठेगा। भगवान कह रहे हैं, ये तुम्हारा आचार्य तुम्हारा पूर्व आचार्य शंकराचार्य हैनो जीव तत्व लैया लिखी पर तत्व, ऐसा माफिक भगवान का जो पराशक्ति है जीवात्मा, ये जीव तत्व को लेकर शंकराचार्य जी उल्टा लिख दिया। ये शंकराचार्य जी ने जीव तत्व को, ईश्वर तत्व को, माया को सारे उल्टा कर दिया। हैनो जीव तत्व लैया लिखी माने लिख के, लिखी बंगाली में लिख के परतत्व लिख दिया, और इन्होंने ऐसा विचार किया ये पूरा असली तत्व को ढक्कन दे दिया। मतलब इन्होंने ऐसा व्याख्या कर दी जैसे कि इनर मीनिंग, इसका जो अंतर्निहित तो अच्छा है उसको ढक दिया जाएगा। हेनो जीव तत्व लैया लिखी पर तत्व आच्छन्न करिलो श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। महाप्रभु कह रहे हैं, प्रकाशानंद आदि सारे मायावादियों को जीव तत्व ऐसा है। और शंकराचार्य जी ने बताया हर जीव ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव न परा, ऐसा व्याख्या कर दिया। इन्होंने ये इतना साइंटिफिक जीव तत्वों का नाजायज फायदा लिया, लाके इसको ऐसा कर दिया कि ईश्वर तत्व जीव तत्व सारे इसके छुप जाए। हेनो जीव तत्व लैया लिखी पर तत्व आच्छन्न करिलो श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। इन्होंने ईश्वर का जो महान ग्लोरिफिकेशन है
इसको आच्छन्न किया, ढक्कन थे। व्यासदेव का सूत्रो वैसे सूत्र थे कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांतो बोली उठाई लो विवाद। शंकराचार्य का कहना है ये ब्रह्म परिणाम प्राप्त हुआ, ब्रह्म अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन एंड टेकिंग द फॉर्म ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। हाउ स्ट्रेंज! क्या ब्रह्म तत्व इतना सस्ता हो सकता क्या? आपका क्या ख्याल है? आप मायावादी तो नहीं हो शायद, आपका क्या ख्याल? क्या ऐसा हो सकता है भगवान भिखारी हो जाए? है? तो कैसा भगवान है, कैसा ब्रह्म है? वैसे सूत्रते कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बोली उठाई लो विवाद। परिणामवादे वैसे सूत्रते कहे परिणामवाद। परिणामवाद अगर मान लिया तो इसमें मानना पड़ेगा that Brahma can undergo deformation which is next to impossible. ब्रह्म कैसे विकारे? जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमम। जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। ब्रह्म का अंदर, ब्रह्म इज स्टेनलेस, स्टेनलेस, कंप्लीटली स्टेनलेस। परिणाम बादे ईश्वर हयन विकारी, ऐतो कोई है, ऐतो कोई विवर्तवाद स्थापना जो करी। वैद्य गोसाई क्या बोला? व्यास ने सूत्र में बोला परिणामवाद। व्यास अपना सूत्र में परिणामवाद लिखा है, लेकिन शंकराचार्य जो कहते हैं व्यास गलती किया। व्यास सूत्र में लिखा परिणामवाद, शक्ति परिणामवाद, लेकिन शंकराचार्य ने दोष उठाया, व्यास गलती किया। वैसे सूत्र से कहे परिणामवाद, व्यास भ्रांत बोली तार उठाइलु विवाद। व्यास ने गलती किया, ऐसा तर्क उठाया, व्यास गलती किया। शंकराचार्य कहते हैं परिणामवादी ईश्वर हयन विकारी, ऐतो कोई विवर्तवाद स्थापना जे करी। वस्तुतः परिणामवाद सही से प्रमाण देहे आत्मबुद्धि है विवर्ते स्थान। शक्तिर परिणाम ईश्वर और ईश्वर का शक्ति दोनों अभेद हैं। ईश्वर को विकार प्राप्त होने का कोई जरूरत है नहीं। परिणाम वो बोला परिणामवादी ईश्वर हयन विकारी, ऐतो कोई विवर्तवाद स्थापना जे करी। वस्तुतः परिणामवाद सही से प्रमाण देहे आत्मबुद्धि है विवर्ते स्थान। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, भगवान को विकार प्राप्त होने का जरूरी नहीं होता, क्योंकि भगवान कैसे विकार प्राप्त होगा? क्यों होगा? क्या प्राकृतिक जगत में महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, अगर प्राकृतिक जगत में एक स्पर्शमुनि मिलता है, एक स्टोन, ये स्पर्शमुनि लोहे को सोने में बदल देता है। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, अगर प्राकृतिक स्पर्शमुनि में ऐसा पावर है
कि स्पर्शमुनि लोहे को सोने में बदल देगा, लेकिन स्पर्शमुनि स्वयं इंटैक्ट रहता है। स्पर्शमुनि का कोई विकार नहीं होता। महाप्रभु जी ने बात उठाया, अगर इस प्राकृतिक जगत में ऐसा चमत्कार है, अगर प्राकृतिक जगत में ऐसा चमत्कार है कि एक पत्थर स्पर्शमुनि लोहे को सोने में बदल देता है, वैरस स्पर्शमुनि अविकृत अविकारी रह जाता है, तो फिर प्राकृतिक जगत में एक पत्थर का अंदर में, स्पर्शमुनि का अंदर में ऐसा पावर है कि भगवान का अंदर में नहीं हो सकता क्या? भगवान को ही विकृत होना पड़ेगा, परिणाम बादे ईश्वर है। भगवान को विकार प्राप्त होने का दरकार है नहीं, भगवान का शक्ति परिणाम। शंकराचार्य ने गलत समझा, ऐतो कोई विवर्तवाद स्थापना जे कोरी। विवर्तवाद क्या? एक उदाहरण देके समझने का कोशिश करे। विवर्तवाद मतलब है जो चीज जो नहीं है उसी को उसी हिसाब से समझना। जैसे एक रस्सा लटक रहा है, किसी ने सोचा उसका शैडो गिरा है, उन्होंने सांप सांप बोल के चिल्लाया। कहाँ से सांप आ गया? एक आदमी जा रहा था, क्या हो गया? बोले सांप है उधर। अच्छा, कहाँ सांप है? उधर मत जाओ, सांप है। मेरा पास लाइट है भाई, आओ देखे। लाइट दिया, बोले सांप कहाँ है भाई? सांप नहीं है, ये तो रस्सा है, रस्सा का ये लटक रहा है और इसका शैडो गिरा है, देखने में सांप जैसा लगता है, देखने में सांप जैसा लगता है। ऐसा उदाहरण शंकराचार्य ने खड़ा किया। बच्चे, रज्जुते सर्प भ्रम, रज्जु का अंदर में सर्प भ्रम, ऐसा मायावादियों का कहना है। ये जो तमाम जो जगत है, ये जगत है ही नहीं। जगत है नहीं, नहीं नहीं, जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं। ये एक 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 उल्टा धारणा है, वास्तविक रूप में जगत है ही नहीं। वैष्णव लोगों का विचार है, शंकराचार्य जो विचार बताया, रज्जुते सर्पभ्रम। मायावादी को पूछे, भाई मायावादी, ये जो भ्रम होने के लिए, ये जो भ्रम होने के लिए एक असली वस्तु का जरूरत है कि नहीं? समझा नहीं? हमारा मन में जो भ्रम आया, तो भ्रम कैसे आया? ये भ्रम होने के लिए इस शैडो का अंदर में सांप का डर पैदा हुआ। तो ये भ्रम पैदा करने के लिए कुछ असली वस्तु तो जरूरी है। मतलब हमारा जो रस्सी लटक रहा है, उसमें जो हमने सांप सांप बोल के चिल्लाया, हमने तो सांप छोड़कर बोला नहीं, ये गाधा है, गाधा है, गाधा है, गोरू है, गोरू है, ऐसा बोला कि सांप ही बोला। क्यों? सांप बोल के एक रियलिटी है, सांप बोल के यहाँ नहीं है, हो सके यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है, लेकिन सांप बोल के एक रियल अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, एक प्राणी जरूर आपको मानना पड़ेगा। जो जहरीली है, जो डांसता है, मर जाता है आदमी, ये सब आपका मन में प्रमाण है। इसीलिए आप रस्सी लटक रहा है,
इसमें आप सांप सांप चिल्लाया। अरे सांप नहीं तो अब बिछुआ बिछुआ, या तो गाधा गाधा, गोरू गोरू, क्यों नहीं चिल्लाया? या तो बैंग है, फ्रॉग, सांप ही क्यों बोला? क्योंकि सांप का एक रियल एग्जिस्टेंस यहां नहीं है, जरूर है। सांपों का अगर रियल एग्जिस्टेंस अगर नहीं माना जाएगा तो यहां मेरा डरने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों डरेगा भाई? समझा मेरा बात? शंकराचार्य का कहना है ये संसार है ही नहीं, ये पूरा तमाम संसार इज जस्ट लाइक ए ड्रीम, ऐसा बोला। शरीर का अंदर में आत्मबुद्धि, ये जो शरीर है, ये शरीर 5 भूतों से बना हुआ है। ये शरीर 5 भूतों से बना हुआ है। अगर ये शरीर का अंदर में ही मैं मेरा विचार किया तो इसका नाम विवर्तवाद। व्हाट इज नॉट दैट आई एम थिंकिंग। क्या है शरीर? हम मैं हूं, शरीर तो मैं नहीं हूं ना। शरीर के अंदर में जो आत्मा है, जीवात्मा, वो मैं हूं। सो वस्तुतः परिणामवाद शेष प्रमाण, ठीक है। देहे आत्मबुद्धि है विवर्त्य स्थान। शरीर का अंदर में मैं मेरा विचार, ये विवर्त का स्थान। दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ विवर्तो, टर्बुलेंट ऑफ थॉट्स, भावना का। अविचिंत शक्ति युक्त श्री भगवान, भगवान तमाम शक्तियों के द्वारा डेकोरेटेड है, हैं? ऐश्वर्यस्व समग्रस्व बीजस्व जसोस्यो ज्ञान वैराग्यश्चैव, ये सारे जो क्षय परिपूर्ण मात्रा में, एंडलेस, भगवान का अंदर है। तो अविचिंत शक्ति युक्त भगवान है। उस भगवान को आप निशक्तिक, भगवान पावरलेस है, भगवान के अंदर में कोई शक्ति नहीं है, भगवान निराकार निर्विशेष, भगवान एक मेटीरियल ऑब्जेक्ट में भी, ये क्या बात है? कैसे ऐसे भावना आ गया भाई? ये कोई पागलपंती है क्या? वस्तुतः परिणामवाद शेष प्रमाण देहे आत्मबुद्धि है विवर्त्य स्थान। अचिंत शक्ति के द्वारा भगवान डेकोरेटेड है ऑल द टाइम। इच्छाए जगत रूपे पाए परिणाम, तथापि अचिंत शक्ति है अधिकारी। प्राकृतो चिंता मुनि ताहे दृष्टांतो धरी। जो उदाहरण ने दिया है, अविचिंतो, इनकॉन्सिबल पावर, भगवान का जो शक्ति है, ये जगत रूप में परिणाम प्राप्त हुए, शक्ति परिणामवाद। शंकराचार्य विवर्तवाद को स्थापन किया। यद्यपि भगवान इस जगत को सृष्टि किया, भगवान का शक्ति का परिणाम, तथापि जैसे महाप्रभु उदाहरण दिया, मैंने पहले ही दे दिया महाप्रभु का ये उदाहरण। प्राकृतिक जगत का कोई टच स्टोन, स्पर्शमणि, जैसे लोहे को सोने में बदल सकता है, but still remaining intact without undergoing any deformation. पत्थर तो पत्थर ही है, पत्थर ने लोहे को सोने में बदल दिया, लेकिन वही पत्थर वैसा ही है, पड़ा हुआ है। पत्थर का तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महाप्रभु जी ने बोला, प्राकृतो
ये जो बोला प्राकृत चिंतामणि, प्राकृत चिंतामणि ताहे दृष्टांत दूसरी। प्राकृत जगत का स्पर्शमणि होता है, चिंतामणि भी होता है। चिंतामणि जो जो चीज आप चिंता करोगे वही सच हो जाएगा। नाना रत्न राशि होय चिंतामणि होइते, तरह तरह का ज्वेल्स, गोल्डन ऑर्नामेंट, एवरीथिंग सब चिंतामणि। एक पत्थर, एक स्टोन चिंतामणि, वी शिल्डिंग स्टोन चिंतामणि। चिंतामणि हमको तरह तरह के ज्वेल रत्न राशि देने का बाद भी चिंतामणि इटसेल्फ नॉट गोइंग टू बी चेंज। महाप्रभु जी ने ये उदाहरण दिया। नाना रत्न राशि হয় चिंतामणि হইতে, তথাপিও মনি রহে স্বরূপে অভিকৃত। প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত শক্তি হয়, ईश्वरेर अचिंत शक्ति, इथे की विस्मय। महाप्रभु मायावादियों को कह रहे हैं, प्रकाशानंद आदि, अगर प्राकृत जगत का एक पत्थर में ऐसा शक्ति है, अचिंत शक्ति, तो ईश्वर का अंदर में अचिंत शक्ति होगा है? ये क्या आश्चर्य की बात है। ये तो हो ही सकता। अगर प्राकृत जगत का एक स्टोन पत्थर का अंदर में ऐसा पावर है, द पत्थर इटसेल्फ नॉट गोइंग टू अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारे ज्वेल्स दे सकता है। नाना रत्न राशि होय चिंतामणि होइते, तथापिओ मणि रहे स्वरूपे अभिक। द ज्वेल मणि stone remain intact without any change. महाप्रभु जी ने बताया, अगर प्राकृत चिंतामणि में ऐसा पावर है तो ईश्वर का अंदर में पावर होगा। इसमें क्या, व्हाट सरप्राइज। यदि अगर एक मेटेरियल स्टोन का अंदर में ऐसा पावर है, का ईश्वर का अंदर में ऐसा शक्ति नहीं है। प्राकृत वस्तुते यदि अचिंत शक्ति है, ईश्वरेर चिंता, ईश्वरेर अचिंत शक्ति, इथे की विस्मय। व्हाट सरप्राइज इन इट। इफ ए मेटेरियल स्टोन कैन होल्ड दिस काइंड ऑफ पावर, मैजिकल पावर, तो भगवान इज फुलिश, पावरलेस। व्हाट सरप्राइज। महाप्रभु जी ने बताया, प्रणव से ईश्वर वाक्य को, प्रणव, दिस एक अक्षर ब्रह्म मंत्र, प्रणव से महावाक्य वेदेर निधान। प्रणव एक अक्षर ब्रह्म मंत्र जिनसे तमाम वेद पुराण तमाम चीज सृष्टि का विकास प्रणव से ही प्रकट हुआ है। तमाम ये दृश्यमान जगत सब प्रणव से। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्व धाम। ये प्रणव जो एकाक्षर ब्रह्म मंत्र, दिस मंत्र इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तमाम जगत रेस्टिंग ऑन द पावर ऑफ दिस मंत्र प्रणव। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्वविश्व धाम। This Ekakar Brahma Mantra and Bhagavan himself non-different from each other. Whole infinity world resting on this Ekakshar Brahma Mantra. Sarvasray Ishwarer Kori Pranav Uddesh. Pranav and Bhagavan himself
non-different from each other. Sarvasray Isharer Kori Pranav Uddesh Tattvamosi Bakko hai Vedir Ekdesh. Tattvamosi शंकराचार्य जी ने भगवान का आदेश के द्वारा प्रेरित होकर मायावाद असत शास्त्र का स्थापन किया। शंकराचार्य जी ने वेद से, उपनिषद से, सब जगह से एक एक करके लोकल वर्ड को चॉइस किया। शंकराचार्य वॉज वेरी क्लेवर, ही इज शंकर भगवान। He started collecting some local word from different places, suitable to establish Mayavad. Very easy. ये सारे के सारे उठाकर इकट्ठा किया। After that, he started writing Mayavad. Mayavad Bhashya, Sharirak Bhashya. ऐसा करके सारे शास्त्रों का लोकल वर्ड, एक शास्त्रों का पढ़ना है, कोई चैप्टर है, उसमें एक शब्द देगा, नाउ दिस वर्ड ही इज गोइंग टू चॉइस, शब्दों को लेगा, या those demons also, they are searching whole Shastra to support their all wrong activity. Yes, in Shastra it is written. Demons also speak. Actually, असुर लोग, those demons, ये लोग शास्त्रों का विचार जानता ही नहीं। ये लोग शास्त्रों का नाजायज फायदा लेके अपना अन्याय अत्याचार का सपोर्ट करे, ये नियम है और कुछ नहीं। प्रणव से वहां वाक्यो वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्वविश्वधाम। Pranab and Ishwar, non-different from each other. सर्वाश्रय ईश्वरेर कोरी परम उद्देश्य। शंकराचार्य जी ने कुछ लोकल शब्दों को उठाया शास्त्रों से, इनमें से एक है तत्वमसि। शंकराचार्य कहते हैं, देखो शास्त्र में लिखा है तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, एक शास्त्र में लिखा है तुम ब्रह्म हो। ऐसा विचार लेके पूरा दुनिया को हिला दिया। ये लिखा है तत्त्वमसि। अगर ऐसा मीनिंग निकाला जाए, समझा जाए, ध्यान दे, इसको ठंडा दिमाग से सोचने का कोशिश कीजिए। अगर इसी को ही आप मानना चाहते, शंकर इसी की बोला तत्त्वमसि, ऐसा अगर विचार किया जाए तो आप ब्रह्म बन जाओगे, वैराज आप जीवात्मा हो। अब आपने को ब्रह्म मान लिया, क्या ये अच्छा, ये विचार अच्छा है क्या? आप अपने को ही ब्रह्म मान लिया, आप अपने को ही ब्रह्म मान लिया, ये क्या विचार ठीक है? अरे लिखा हुआ है महाराज, ये लिखा हुआ है तत्त्वमसि। तत्, इसका पहले एक शब्द है, एक अक्षर ब्रह्म मंत्र, ऐसा वो हम नहीं बताएंगे। ओम तत्सत, एक अक्षर ब्रह्म मंत्र, यही तद्वस्तु है, और तद्वस्तु यही सद्वस्तु है, तीनों सीख। अगर ऐसा विचार आपका पसंद है, क्योंकि आजकल पसंद और अपसंद का बात है, शास्त्रों का परवाह नहीं करता। आप मानोगे आप ब्रह्म हो, शुद्ध जीव, अब बोला हमारा तत्त्वमसि। लेकिन इसका वैष्णव व्याख्या क्या है? वैष्णव व्याख्या क्या है? वैष्णव लोग दैट तत्त्वमसि, which way they are going to explain this तत्त्वमसि, that is important. Jiva Goswami Pad, Baldev Vidyaushan, तत्त्वमसि,
ये वैष्णव लोग कैसे व्याख्या करते हैं? वैष्णव तस्यो तम ओषि, तस्यो तम ओषि, अर्थात यू आर बिलोंगिंग टू दैट ब्रह्म। जीवों को हमारा बलदेव विद्याभूषण जी ने बताया, वेव ऑफ द ओशन इज ओके, बट ओशन ऑफ द वेव हाउ पॉसिबल, संभव नहीं। समुद्र से तरंग और तरंग से समुद्र, व्हाट एल्स? ये कॉमन सेंस है। Wave of the ocean, that is right. One wave there, you cannot say completely crazy, pagal. Sarvasraya, Isharer kori pranav udesh, tattvamusi bakko hai veder ekdesh. It is one part only, local word. By taking undue advantage of this only one word, you are going to establish Mayavad, which is impractical, illegal. Tattvamusi vakko hai veder ekdesh, local word. शास्त्रों में बहुत जाएगा ऐसा लोकल वर्ड है, ये लोकल वर्ड को लेकर आप मुसीबत खड़ा करने के लिए तो आगे बढ़ोगे, लेकिन तत्वविद पुरुष का पास जाओ, वो सही ढंग से आपको समझा देगा, देखो ये ठीक नहीं। प्रणव महावाक्यो ताहा कोरी आच्छादन, प्रणव एक महावाक्य है, ईश्वर एंड प्रणव नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रणव महावाक्यो ताहा कोरी आच्छादन, यू लाइक टू हाइड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ प्रणव, how powerful is Bhagavan himself. Pranav Mahavakko taha kori achadon, Mahavakko Mahavakke kori tattvamasi sthavan. ये प्रणव महावाक्य महाप्रभु जी ने बताया, तमाम शास्त्रों का यही विचार है। लेकिन प्रणव महावाक्यों को he wanted to suppress this word, he wanted to project Tattvamusi. But actually this Ekakhar Brahma Mantra, that is talk, is Ishwar. But Shankaracharya is going to suppress this fact, like, I want to project Tattvamusi. Tattvamusi. Suppression of fact is a great offense. बहुत सारे हम लोग आर्टिकल भी लिखे हैं। सच्चाई को सामना करना हर किसी का बस का काम नहीं। सच्चाई को सामना करने के लिए दम चाहिए। सच्चाई को सामना करने के लिए दम चाहिए। दम नहीं है, सच्चाई का सामना करना संभव। डर जाओगे, भागोगे, क्या करोगे? प्रणव महावाक्यो ताहा कोरी आच्छादन, महावाक्यो कोरी तत्त्वमसि स्थापन। सर्वो वेद सूत्रे करे कृष्णेर अभिधान। All Veda Sutta, directly, indirectly, Ved or Vedanta, Upanishad, all going to indicate Krishna. But he wanted to suppress. Sarvo Ved Sutte Kare Krishner Abhidhan. Mukhya Vritti Chari Koilo Lakkhana Bhakhan. Shankaracharya is going to suppress. But this is not the meaning. Actually, you can go this way, meaning. Are a direct meaning I can get? No, this meaning. This way, he wanted to make fool of the whole world. काल फिर बाकी व्याख्या हो पाएगा। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है। दूसरा कथा शुरुआत होने जा रहा है।
दूसरा कथा शुरुआत वेदांत वाक्येषु सदा रमंतम कौपीन बंतम खलु भाग्यवंतम। यहाँ तक चर्चा का सम रहे। वांछकल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो